अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं चाचा वाला मिलियनेरो। मैं आपको 20 या 20 से थोड़े से एक दो ज़्यादा आपको पाकिस्तानी इंपोर्ट्स बताने वाला हूं जो हम बाहर से चीज़ें ला रहे हैं। ये सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इंपोर्ट्स हैं। आप इनको सुनिए, मैं ज़्यादा तफसीर में बात नहीं करूंगा, मैं बस लिस्ट पढ़ता जाऊंगा। एक दो सेंटेंस अगर मेरा दिल किया तो मैं उस पर वजाहत कर दूंगा। दीज आर इंडस्ट्रीज़ जिनके कस्टमर्स पाकिस्तान में बैठे हैं, बाहर से ये चीज़ें मंगवा रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके पास हुनर है, आपके पास इंटरेस्ट है, इस इंडस्ट्री में आप दाखिल होना चाहते हैं, तो मैं साथ उसके ना आपको उस इम्पोर्ट की वैल्यू भी बता दूंगा ताकि आप समझ जाएं कि यार इतनी बड़ी मार्केट है, मुझे भी इसका 1-2% चाहिए। ठीक है, सो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहली चीज़ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये तकरीबन 500 गुना पिछले 5 सालों में बढ़ी है, $2.4 मिलियन की है। मैं इस पर किसी को एडवाइस नहीं करूंगा बिकॉज टू मी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर हराम, सो लिहाजा इसको टच ही नहीं करते। उसके बाद है जी हेड गियर तकरीबन 150 गुना बढ़ी है, 7 मिलियन का ये सामान आता है। उसके बाद आ गया जी निटेड और क्रोशेट फैब्रिक। अगेन मुझे शायद लगता है कि ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूसेस के लिए होगा, शायद डोमेस्टिक के लिए नहीं है। ये 186 मिलियन का इंपोर्ट हम करते हैं। उसके बाद फेदर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, हेयर फेदर्स किसके होंगे? मोरों के होंगे, बतखों के होंगे, अपना जो शुतुरमुर्ग होता है उसके होंगे, बाल होंगे विग्स के लिए। एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स भाई मैं समझा था वो हम उससे गुजर चुके हैं, बट ये शायद ये सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल फ्लावर्स होंगे और ये चाइना से आ रहे होंगे। ये इंडस्ट्री 142% बढ़ी है और 5.8 मिलियन हम इस पे खर्चते हैं। उसके बाद आ जाती है 5वें नंबर पे शायद मीट प्रोडक्ट्स हम लेके आते हैं, 112% ये इंडस्ट्री बढ़ी और $10.9 मिलियन की हम मीट बाहर से लेके आते हैं। सीरियसली आप गौर करो, कौन सी मीट? कोई ख़ास किस्म की हो सकती है। इट कुड बी शुतुरमुर्ग के बर्गर, इट कुड बी कैमल मीट, इट कुड बी ट्यूना, सैमन फिश हो सकती है। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, ठीक है। सो गौर करिए इस पे एंड अगर आपका दिल करता है एंटर दिस इंडस्ट्री। उसके बाद आ जाता है फर्नीचर, लाइटिंग और साइनअप्स। ये 104% ये इंडस्ट्री बढ़ी है, 206 मिलियन की है। फर्नीचर बड़े आइटम्स होते हैं ना, मैं इमेजिन यही कर सकता हूँ चाइना, इटली वगैरह से आ रहा है। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। एक मटीरियल है उसको कहते हैं कोरियान का फर्नीचर आप डालिए प्लीज़। आई थिंक मुझे पाकिस्तान जाके एक आध सैंपल आपको बना के दिखाना पड़ेगा। इट्स एन अमेजिंग ग्रोइंग इंडस्ट्री। हम आइकिया को मार दे सकते हैं अगर हम कोरियान में फर्नीचर बनाना शुरू कर दें, ठीक है। सो थोड़ी गूगल में रिसर्च करेगा, CORIAN कोरियान। 7वें-8वें नंबर पे हैं लाइव ट्रीज एंड प्लांट्स। हम ये क्यों ला रहे हैं? वो भी ये इंडस्ट्री 100% बढ़ी है, $3.8 मिलियन की है। आई थिंक यहाँ पे इससे मुझे खास गिला नहीं है क्योंकि हम जिंदा पौधे ला रहे हैं, ज़रूर कोई उसमें फ़ायदा होगा, फल के होंगे, कोई ना कोई। सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट दिस। फिर उसके बाद लाइव एनिमल्स, कौन से जानवर हम ला रहे हैं? आई होप इट्स नॉट पेट्स। और अगर पेट्स भी हैं, पेट्स इज़ अ डिसेंटली ग्रोइंग इंडस्ट्री। 100% तकरीबन 98% ये इंडस्ट्री ग्रो हुई है। $27.5 मिलियन की हमने ये इंपोर्ट की। उसके बाद व्हीकल्स तकरीबन 98% बढ़ी और अगेन मैंने जैसे बताया था 2.6 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। गाड़ियों में कांट थिंक आप क्या कर सकते हो, कोई चाइना जाके अपने लेवल की कोई गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हो, बट बेसिकली पाकिस्तान में सस्ती चीज़ चलती है। जो भी सस्ती होगी, मुनासिब होगी, पीपल विल बाई इट। लक्ष्य की खास डिमांड नहीं है। उसके बाद ऑयल सीड्स, ये भी तकरीबन 1.5 बिलियन के हम लेके आते हैं। मैंने वो जो इंपोर्ट्स वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने जिक्र किया था कि दिस इज़ अ मेजर डैमेज टू पाकिस्तान। हमारे बच्चों को इंस्पायर होना चाहिए टू बिकम फार्मर्स। इट्स अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। और मकई के दाने की मैंने उस वक्त मिसाल दी थी, मकई के दाने का भी तेल बनता है। मकई का जो कुकिंग ऑयल होता है इस्तेमाल होता है कि नहीं होता? एनीवे, इसके लिए आपको फार्मर बनना पड़ेगा, बट मैनुअल फार्मिंग नहीं, विद मशीनरी, अगर आपको हाईली प्रॉफिटेबल बनना है। उसके बाद कलेक्टर आइटम्स, आर्ट हो गई, एंटीक्स हो गई। ये तकरीबन 80% ये जो इंडस्ट्री ग्रो की है, ये $500 मिलियन की इंडस्ट्री है। सो इसमें क्या कर सकते हैं? कलेक्टर आइटम्स ये ज़ाहिर बाहर से ही आएंगे। ओके, कॉटन भी हम 1 बिलियन से ज़ाहिद हट चुके हैं। अगेन ये फार्मिंग की बात है, फार्मिंग आपको करनी पड़ेगी। वुड पल्प कागज़ बनाने के लिए, इससे मैं थोड़ा खुश हूँ कि पाकिस्तान में कागज़ ज़्यादा बनना शुरू हो गया क्योंकि फ़िलहाल हमारा कागज़ बाहर से आ रहा है काफ़ी हद तक। बेहतर क्वालिटी का अगर यहाँ पे बनना शुरू हो जाए दैट वुड बी अमेजिंग। लेकिन यार दरख्त से पल्प बनता है, वाई कांट वी अपने जंगलात क्यों नहीं लगा सकते? सस्टेनेबल जंगलात हम क्यों नहीं लगा सकते? सो इस पर भी गौर करिएगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पैसिव इनकम जंगलात, ठीक है। लो मेंटेनेंस, वक्त लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट्स वेरी प्रॉफिटेबल। इसमें थोड़ा गौर करिए। तकरीबन $211 मिलियन की हमने ये इंपोर्ट की हैं लास्ट ईयर। उसके बाद निटवेयर एंड क्रोशे क्लोथिंग, अगेन इसको मैं रद्द कर देता हूँ। 73% ये बड़ी है, 57 मिलियन के ये इंपोर्ट्स हैं। उसके बाद कोटर टेक्सटाइल फैब्रिक्स, ये तकरीबन 71% बढ़े हैं, 41 मिलियन की हमने टोटल इंपोर्ट की है। अगेन आई थिंक दिस इज़ फॉर इंडस्ट्री, जो इस इंडस्ट्री में वो री एक्सपोर्ट के लिए बना के
के लिए इस्तेमाल की होगी। सीरियल्स, मिल्क प्रेपरेशंस वगैरह वगैरह 70% तकरीबन ये इंडस्ट्री बढ़ी है। 169 मिलियन की हमने इंपोर्टिंग की है। कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस अगेन आप बाहर जाके अपने लेवल की बनवा सकते हो, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान में ऑब्वियसली कॉफ़ी नहीं उग सकती, लेकिन शायद चाय उग सकती है। गौर करिएगा, ये तकरीबन 69% ये बड़ी है और ये तकरीबन 750 मिलियन की हम इंपोर्टिंग करते हैं। पाकिस्तान में आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी जो चाय कॉफ़ी ना पीता हो, और अगर है तो उससे ना पाकिस्तानी सिटीजनशिप छीन लेनी चाहिए, क्योंकि आपका जहनी तवाज़न ना दुरुस्त नहीं है, आप में कोई ख़राबी है अगर आप चाय नहीं पीते। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। उसके बाद फेल्ट्स, यार्न्स, ट्वाइन, कॉर्डेज आ जाती है, अगेन इंडस्ट्रियल के लिए यूसेस होगी। एक्सप्लोसिव्स, पायरोटेक्निक्स 63% ये बड़ी है, 4.5 मिलियन की। मैं ये नहीं कह सकता कि ये माइनिंग के लिए होगी, ये कॉन्सर्ट्स के लिए होगी, ये शादी ब्याह के लिए होगी, धूम धमाके के लिए होगी। उसके बाद गम्स, रेजन्स अगेन ये इंडस्ट्रियल यूसेस के लिए होगी, अपना मेकअप वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए। सो मैं थोड़ी हद तक खुश हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल्स हम ला सकते हैं अगर हमने उसका कुछ बनाना है। बाद में उसका आयरन और स्टील की ये तो मैंने जिक्र की थी, उसमें ये तकरीबन 60% हमारी इंपोर्ट लास्ट ईयर बढ़ी है, एंड ये मैंने कहा था तकरीबन 4 बिलियन के करीब है। इस पर हम खास कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद मशीनरी, अगेन मशीनरी भी काफ़ी हमारी बढ़ी है, 60% पिछले साल बढ़ी थी। ये भी 6 बिलियन से ज़ाहिद का सामान है। पाकिस्तान में हम मशीनरी बना सकते हैं। मैं कहता हूँ 1-2 मशीनें लेके आओ चाइना से और फिर उसकी पाकिस्तान में कॉपीज़ करना शुरू कर दो। गुजरांवाला जिंदाबाद, लाहौर जिंदाबाद, देयर इज अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लेसेस जहाँ पे हम ये मशीनें बना रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोस पीपल माशाल्लाह। तो लगे रहो मिलियनेयर। ये मेरे जो बनाने वाले हैं सारे मेरे मिलियनेयर हैं इंशाल्लाह। लास्टली मेडिकल टेक्निकल इक्विपमेंट। अब ये हम औजार की बात नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात करें, वो बीपी चेक करने वाली मशीन, वो इनहेलर्स, वो वेंटिलेटर्स वगैरह वगैरह जो बिजली के बनते हैं। बट इस साल कोरोना की वजह से मैंने देखा है कि पाकिस्तान आर्मी वाज डूइंग अ लॉट इन मैन्युफैक्चरिंग दीज थिंग्स, सो उनको भी सलूट। एंड आई थिंक जो हमारी सियालकोट में है जो ये एक अरसे से औजार वगैरह बनाते रहे हैं, दे नीड टू लेवल अप, दे नीड टू अपग्रेड देमसेल्व्स। खास तौर पे जो सेकंड जनरेशन है जो इस पैसे से पली बड़ी है, लग्जरीज जिसने देखी हैं, इसकी वजह से दे शुड टेक द इनिशिएटिव कि अपने माँ बाप का जो बिजनेस है अगले दर्जे तक लेके जाना, टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह बाय मेकिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। क्योंकि ग्राहक तो हमारे हैं जो हमसे स्कैल्पर्स ले रहे हैं, हमारे से सीजर्स ले रहे हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें ले रहे हैं। अगर हम उनको अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी देंगे मेडिकल, तो वो भी आई एम श्योर वो हमसे ख़रीद लेंगे। दैट्स इट। आई होप आपके जहन में कोई बत्ती चली है, क्या उसका बुझी है, नहीं बुझी तो बंद होता है, ऑन होना को क्या बोलते हैं, चलिए ऑन हुई है यार, अंग्रेजी में कह देते हैं कि यार आपके जहन में कोई बत्ती ऑन हुई है एंड यू हैव दैट चमक इन योर आई के यार हाँ वो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ये लें, इन सब चीज़ों के पाकिस्तान में ग्राहक हैं और ये इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, इनके जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं, इनकी डिमांड बढ़ रही है सालों साल। लेट्स सी कि आप क्या चीज़ पाकिस्तान में बना सकते हो ताकि पैसा बाहर जाने के बजाय आपकी जेब के अंदर जाए इंशाल्लाह। ठीक है मिलियनेयर, अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो। मैं कौन हूँ, आज़ाद चाय वाला। ठीक है, तो इट्स अ ब्रांड, मैंने वो मेरा पर्सनल ब्रांडिंग वाला आप देखिएगा, मैंने खुद ब्रांड किया इस नाम को। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तकब्बर से बचाए। लास्टली ये रह गया कि लगे रहो मेरे बब्बर शेर मिलियनेयर हो और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।